हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2022 और 23 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से, जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, तो इस यूनिट के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम स्वयं प्रभा और मूक्स क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली ये सभी एक शैक्षणिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इसी के बारे में हम डिटेल में आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और वीडियो के एंड तक पहुँचते पहुँचते आपको स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या है, मोक्ष क्या है, इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में सबसे पहले हम स्वयं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम स्वयं प्रभा और मोक्ष क्या होता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे ये तीनों ऑनलाइन जो है एक तरीके से शैक्षणिक प्लेटफॉर्म है और इन पे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं शैक्षणिक, और आप उसमें इनरोल होकर जो है उन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिख रखा है और इसको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि स्वयं भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया शैक्षिक कार्यक्रम है, जिसे 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होगा, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक है, कोविंद द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर याद रखने योग्य आपको ये बात है कि स्वयं क्या है, तो स्वयं एक शैक्षणिक जो है कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत जो है भारत सरकार के द्वारा की गई है। ये आपको याद रखना है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको बहुत सारे पाठ्यक्रम मिल जाते हैं। किस क्लास से किस क्लास तक मिलेंगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, बस आपको यहाँ पर समझते हुए सब कुछ चलना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि स्वयं क्या है। स्वयं एक शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसको भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और देखिए इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, इसको लॉन्च कब किया गया था, 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। इतना आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि स्वयं को शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पे जो है यहाँ पर तैयार किया गया है। ये कौन कौन से हैं? पहले तो पहुँच है। पहुँच का मतलब कि जो दूरस्थ इलाकों में विद्यार्थी रहते हैं, जो यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते हैं, जो एडमिशन जिनको नहीं मिलता, उनको भी गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रदान किया जाए। तो ये पहुंच आपका इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ निष्पक्षता आपको देखने को मिलता है। गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी आपको यहाँ पर जो भी पाठ्यक्रम या कोर्स मिलेंगे उनमें क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। तो गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर तैयार किया गया है स्वयं को, ये आपको याद रखना है। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या बताया, तो यहाँ पर स्वयं का फुल फॉर्म भी है, आपको इसे भी याद रखना है। तो स्वयं यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं, इसकी मीनिंग्स है SWAYAM। तो एक एक मीनिंग्स के यहाँ पर एक एक जो वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उनका यहाँ पर एक एक अर्थ है या मीनिंग्स है। तो एस से आपका स्टडी है और यहाँ पर W जो है आपका वो वेब्स है, ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग जो है इसका फुल फॉर्म आपका होता है स्वयं का। और लास्ट में आपका माइंड्स है, इसमें ये भी आपको याद रखना है। तो फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो याद रख लेना आपको, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग्स इंस्पायरिंग माइंड्स जो इसका फुल फॉर्म होता है। यह एकीकृत मंच है जो स्कूल 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और इसके साथ साथ स्नातकोत्तर स्तर तक के जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, फुल फॉर्म भी आपको क्लियर हो गया, किस क्लास से लेके किस क्लास तक जो है पाठ्यक्रम आपको यहाँ पर स्वयं के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाता है। 9वीं क्लास से लेके आपको स्नातकोत्तर स्तर तक जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैंने इमेज भी लगा रखी है, तो इमेज को आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने इमेज ली थी और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो स्वयं का पूरा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, मैं उस पर विजिट करा दूंगा आपको, और इसके साथ साथ कैसे आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसके बारे में भी बता सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बस ये समझना है कि स्वयं क्या है, स्वयं का यहाँ पर बेसिकली मोटो क्या है, स्वयं पे ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है वो किस क्लास से लेके किस क्लास तक के जो है पाठ्यक्रम को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको इस स्लाइड में बताने का प्रयास किया। आई होप कि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगली स्लाइड को देखते हैं।
देखिए यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्वयं से रिलेटेड, उसे भी जान लेते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया है कि स्वयं का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। यानी कि स्वयं का जो उद्देश्य है वो आपको याद रखना है। जो वंचित विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको जो है यहाँ पर श्रेष्ठ शिक्षण या अधिगम साधन उपलब्ध कराना स्वयं का उद्देश्य है। यानी कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में जो छात्र रहते हैं, जो स्कूल्स कॉलेज नहीं आ सकते हैं, वो ऑनलाइन मोड में स्वयं के प्लेटफॉर्म पर आकर रजिस्ट्रेशन करके किसी भी पाठ्यक्रम में एनरोल होकर उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि स्वयं डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड की दूरी समाप्त करना चाहता है। यानी कि स्वयं का यहाँ पर एक और उद्देश्य है कि जो यहाँ पर डिजिटल क्रांति से जो अछूते और इसके साथ साथ ज्ञान की जो मुख्य धारा इस समय चल रही है, उससे जुड़ने में जो असमर्थ छात्र हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है जोड़ना है, उनको शिक्षित करना है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पंजीकृत किए जाएंगे तथा न्यूनतम शुल्क के साथ सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि अगर आप प्रमाण पत्र भी चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट किया और उसके बाद से मेरे पास कोई एविडेंस नहीं कि हमने जो है 6 महीने का या पूरे साल जो है 9वीं की क्लास को कंप्लीट किया, तो उसका हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं, तो उसका भी यहाँ पर प्रावधान है, आपको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकृत अपने आप को करना पड़ेगा और कुछ छोटा सा शुल्क यहाँ पर लगेगा और उसके बाद से जो है आपको प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रदान कर दिया जाएगा। आई होप कि स्लाइड में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन स्वयं से रिलेटेड बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। तो यहाँ पर स्वयं से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसमें मैंने बताया कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में प्रॉक्टर्ड परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों को विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्डों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। यानी कि जब भी कोई भी पाठ्यक्रम जो है कंप्लीट होता है या उसके अंत में यहाँ पर प्रॉक्टर्ड जो परीक्षा का मेथड होता है, इसमें होता है कि सिस्टम के सामने आपका एक कैमरा लगा होता है और जब आप एग्ज़ाम के लिए लॉगिन करके सारा कुछ ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपके पल पल की जो इमेज है या वीडियोज़ हैं वो जो कंडक्ट एग्ज़ाम कर रहा है वहाँ पर जाता रहता है। तो इस तरीके से मॉनिटरिंग आपकी होती रहती है कि आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम यहाँ पर दे रहे हैं। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसके साथ साथ विद्यार्थियों का मूल्यांकन जो है इस माध्यम से होगा और इसके साथ ही साथ परीक्षा में प्राप्त किए गए जो अंक हैं, इसके साथ साथ जो ग्रेड हैं, विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्डों में जो है इसको स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। देखिए इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनिमय 2016 के अनुसार विद्यार्थी स्वयं पर किए गए ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिटों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताया वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो स्वयं के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने मेंशन कर रखा है और उसे बताता हुआ चल रहा हूँ। इसके साथ ही साथ एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए अगले स्लाइड को इसमें देखते हैं। देखिए इस स्लाइड में जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्वयं से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स मैंने इन्फॉर्मेशन इसमें मेंशन कर रखे हैं, तो सबको देख लेना है यहाँ पर। तो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है। यानी कि ये जो प्लेटफॉर्म है, स्वयं का जो मंच है, उसको किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो यहाँ पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अभी ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ ही साथ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसकी सहायता से जो है इसको निर्मित किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया कि स्वयं 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में सक्षम है
जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शामिल है। तो यहाँ पर कुछ पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पर स्नातक से रिलेटेड पाठ्यक्रम मिल जाएंगे, स्नातकोत्तर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से संबंधित पाठ्यक्रम मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी यहाँ पर मिल जाएंगे, जैसे कि बीबीए, एमबीए, इस प्रकार के भी कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि यह 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के लिए भी कहीं भी किसी भी समय पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर किस क्लास से लेके किस क्लास तक के पाठ्यक्रम जो है स्वयं के प्लेटफॉर्म को आप स्वयं के प्लेटफॉर्म पर जो है आपको मिल सकता है। तो 9वीं कक्षा से लेके स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम जो है आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर ये बताई है, जो भी यहाँ पर सभी पाठ्यक्रम हैं वो किसी के लिए भी कहीं भी किसी भी समय जो है पहुंच की सुविधा जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होता है। यानी कि आप कहीं भी बैठे रहते हैं तो ऑनलाइन जो है आकर आप इस प्लेटफॉर्म पे किसी भी कोर्स को एनरोल करके जो है कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं और इसके साथ ही साथ उसका प्रमाण पत्र भी ले सकते हैं। यानी कि जो भी सिस्टम आपका फिजिकली पहले स्कूल वाला चलता था, स्कूल में आप एडमिशन लेते थे और फिर उसके बाद पढ़ने जाते थे, उसका हाफ ईयरली एग्जाम होता था, एनुअल एग्जाम होता है, सेम प्रोसेस आपका ऑनलाइन मोड में वही है। आपको कोर्स उसी प्रकार से कंप्लीट करना है और पाठ्यक्रम के अंत में आपका जो है यहाँ पर एग्जाम होगा, मूल्यांकन किया जाएगा और उसके बाद से जो अभी मैंने ऊपर आपको सारा कुछ बताया, ये सारा कुछ प्रोसेस जो कि ऑफलाइन में चलता है वो ऑनलाइन में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार से आपको जैसे कि ऑफलाइन में आपको सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रमाण पत्र मिल जाएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इसमें सभी पाठ्यक्रम परस्पर संवादात्मक देश के श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए तथा सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। यानी कि इसमें जो भी कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो एक्सपर्ट हैं, जो श्रेष्ठ शिक्षक है अपने देश के अंदर, उनके द्वारा तैयार किया गया है। जो अलग अलग फील्ड से जैसे कि इंजीनियरिंग से या व्यावसायिक अलग अलग कोर्स से रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो है ये पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं और भारत के सभी नागरिकों को ये जो है निःशुल्क में उपलब्ध होंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि इस स्लाइड में जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन आपको स्वयं से रिलेटेड बताया वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में मैंने बताया कि स्वयं में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम 4 भागों में यहाँ पर विभाजित किए गए हैं। तो सबसे पहले तो आपका वीडियो व्याख्यान आता है, यानी कि इस पाठ्यक्रम में कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो जो लेक्चर हैं या व्याख्यान हैं वो देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं, ये भी आपको मिलेगा। इसके बाद से यहाँ पर मैंने तीसरे पॉइंट में बताया कि परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व मूल्यांकन यानी कि परीक्षा का भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रबंध किया गया है। इसके साथ ही साथ शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श भी जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि स्वयं के ऊपर जो भी पाठ्यक्रम या कोर्सेज हैं उसमें आपको वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इसके साथ साथ जो कंटेंट है, ई कंटेंट जो है पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर पाएंगे और चाहे तो आप उसे प्रिंट करके जो है हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और उसके साथ साथ समय समय पे जो आपका एग्जामिनेशन भी यहाँ पर परीक्षा भी होगा और इसके साथ साथ जो आपके डाउट्स होते हैं कोर्स के या पाठ्यक्रम के दौरान, क्लास के दौरान, तो उसका भी यहाँ पर क्लियरेंस किया जाएगा या डाउट को भी क्लियर किया जाएगा ऑनलाइन विचार विमर्श के द्वारा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वैसे तो मैं अपने तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस स्लाइड में हम स्वयं प्रभा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने स्वयं के बारे में जानने का प्रयास किया, स्वयं क्या है, स्वयं में जो पाठ्यक्रम आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से मूल्यांकन आपका होता है, क्या कुछ कंटेंट आपको स्वयं के अंतर्गत देखने को मिलता है, किस किस विषय में आपको कोर्सेज मिल जाते हैं और किस क्लास से लेके किस क्लास तक जो है आपको कोर्सेज या पाठ्यक्रम आपको स्वयं के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते हैं। तो सारा कुछ हमने जानने का प्रयास किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर हम स्वयं प्रभा क्या है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि स्वयं प्रभा 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो कि जी सेट
15 डिग्री उपग्रह का उपयोग करके 24x7 के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है कि जो स्वयं प्रभा है वो 32 जो डीटीएच चैनल है उसका एक समूह है और यहाँ पर जो है 24x7 जो है उच्च गुणवत्ता वाले आपको शैक्षिक कार्यक्रम देखने को मिल जाएंगे, ये आपको याद रखना है। और ये प्रसारण किसके माध्यम से होगा, तो ये GSAT जो आपकी सैटेलाइट है उसके माध्यम से ये सारे शैक्षणिक कार्यक्रम हैं या शैक्षिक कार्यक्रम हैं इनका प्रसारण होगा, ये आपको याद रखना है। यानी कि हफ्ता के जो 7 दिन होते हैं और 24 घंटे ये 24x7 आपका चलता रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा 32 डीटीएच चैनलों का एक समूह है। GSAT सैटेलाइट के द्वारा जो है यहाँ पर इसका प्रसारण होता है और ये शैक्षणिक कार्यक्रम जो है इस पे प्रसारित किया जाता है इन चैनलों पे, ये आपको याद रखना है, वो भी हाई क्वालिटी वाले। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए प्रसारित होती है। यानी कि नया जो कंटेंट है, नया जो कार्यक्रम है वो जो है प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए इस पे प्रसारित होती है, ये आपको याद रखना है, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाती है। यानी कि इसी इंफॉर्मेशन को या ये जो कंटेंट आपका यहाँ पर प्रसारण किया जाता है इसको एक दिन में 5 बार दोहराया जाता है। इससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में मदद मिलता है। यानी कि इन 5 बार में किसी का कोई टाइम अलग खाली होगा तो उस टाइम में जो है ये शैक्षणिक कार्यक्रम या शैक्षिक कार्यक्रम को वो देख सकता है। यानी कि उनका जो भी टाइम खाली है उस टाइम में यहाँ पर एडजस्ट करके इन जो है क्लासेज को या इन कार्यक्रम को वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये आपको याद रखना है। नई सामग्री प्रतिदिन जो है 4 घंटे के लिए प्रसारित की जाती है और इसको एक दिन में 5 बार दोहराया जाता है और इस 5 बार में जो भी आपके टाइम कंफर्ट में है उस टाइम में इन कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद से मैंने यहाँ पर बताया है कि ये जो चैनल है वो BISAG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं और NPTEL और IIT UGC और CIC IGNOU और NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान जो है यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। BISAG का फुल फॉर्म होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर ये जो चैनल्स हैं उनको यहाँ से जो है अपलिंक किया गया है और इसके साथ ही साथ ये सामग्री जो इस पे जो सामग्री आपका प्रोवाइड किया जा रहा है, जो प्रसारण हो रहा है, जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो किन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो NPTEL के द्वारा, IIT के द्वारा, यानी कि जो तकनीकी से रिलेटेड जो भी इस पे प्रसारण होगा वो IIT के द्वारा मिलेगा और जो UGC के द्वारा जो है जो ग्रेजुएशन और कॉलेज से रिलेटेड कोर्स है उनका कंटेंट जो है UGC के द्वारा मिलेगा। फिर CIC है आपका, IGNOU है और इसके साथ ही साथ NCERT भी है यहाँ पर और NIOS के द्वारा जो है सामग्री जो है प्रदान किया जाएगा इन 32 DTH चैनल पे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस स्लाइड में जो कुछ भी मैंने स्वयं प्रभा के बारे में आपको बताया वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। देखिए अब इस स्लाइड में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि इन DTH चैनल पर क्या कवर किया जाएगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो उच्च शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो कला और विज्ञान से संबंधित जो है आपके प्रसारण है वो देखने को मिल जाएगा। वाणिज्यिक विषय से प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करने के बाद स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की पढ़ाई पर पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री भी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो है स्वयं प्रभा के जो ये 32 DTH चैनल है इस पे आपको कला और विज्ञान विषय से संबंधित जो है प्रसारण मिलेगा। तो इन विषयों के बारे में मैंने आपको बताया, वाणिज्यिक है, प्रदर्शन कला है, तो ये सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रसारण जो है नया कंटेंट जो है आपको 4 घंटे के लिए जो है मिलेगा और इसके बाद से वही कार्यक्रम प्रतिदिन जो है 5 बार दोहराई जाएगी और जो भी कंफर्ट में आपका टाइम जोन होगा उस टाइम में जो है वो आप जो है शिक्षक जो शैक्षणिक जो प्रसारण है शिक्षा से रिलेटेड उसको आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को प्रमाणन के रूप में तैयार किया जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पर प्रसारण आपको देखने को मिलेगा, जो भी शैक्षिक प्रसारण, तो वो जो है स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को जो है यहाँ पर प्रमाणित किया जाएगा और उसके बाद से तैयार किया जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं।
अभी तक तो हमने उच्च शिक्षा के बारे में बात कर ली, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जो है स्कूली शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्कूली शिक्षा में क्या कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। तो स्कूली शिक्षा जो है 9 से 12 तक के स्तर तक के कार्यक्रम आपको इस पर देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और सीखने के लिए मॉड्यूल, उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की जाती है और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद की जाती है। यानी कि 12th के बाद जो भी बच्चे पास आउट होते हैं, अगर किसी को आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उनकी जो एंट्रेंस एग्जाम होती है उनकी प्रिपरेशन यहाँ पर आपको कराई जाती है। इसके साथ साथ अगर बीबीए या एमबीए कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो उसकी भी यहाँ पर जो आपको एंट्रेंस एग्जाम होते हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन के संदर्भ में, तो उसकी भी प्रिपरेशन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने बताया कि पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम जो भारत और विदेशों में जीवन भर सीखने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ऐसा यहाँ पर पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म का सेटअप है कि अगर आप विदेशों में जो है जीवन भर अगर सीखने की इच्छा अगर आप रखते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ये भी आवश्यकता आपकी पूरी की जाती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में इसमें मैंने बताया कि यह सहायक है उन छात्रों के लिए जो यहाँ पर दो नहीं होगा, ये जो आपका हो जाएगा, जो कक्षा 11वीं से 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जो 11वीं और 12वीं के बाद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। 12th के बाद कई सारे एग्जाम के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, कई सारे जॉब के एग्जाम के लिए भी जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है स्वयं प्रभा के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी मैंने ऊपर उच्च शिक्षा के संदर्भ में आपको बताया कि कौन कौन से कार्यक्रम विषय से संबंधित मिलेंगे, और यहाँ पर मैंने स्कूली शिक्षा 9 से 12 के स्तर तक क्या कुछ आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाला है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। आई होप कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो है हम मोक्ष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने स्वयं के बारे में जानने का प्रयास किया, उसके बाद से मैंने आपको स्वयं प्रभा के बारे में बताया। अब ये जो मोक्ष का जो शैक्षणिक प्लेटफॉर्म है इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं। वैसे मोक्ष का जो फुल फॉर्म होता है वो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। और इसमें सबसे पहले पॉइंट पे मैंने बताया कि मोक्ष वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो मोक्ष ये प्लेटफॉर्म है ये वेब आधारित यानी ऑनलाइन है ये पूरी तरीके से, तो वेब आधारित मुफ्त दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है। यानी मुफ्त में यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन मिलता है, बिल्कुल फ्री में जो है कोर्सेज यहाँ से आप कर सकते हैं मूक के प्लेटफॉर्म से। और इसके साथ ही साथ जो दूरस्थ क्षेत्रों में विद्यार्थी रहते हैं जो स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं और वो उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो किसी कोर्स को जो है ज्वाइन करें, कोई कोर्स करें, तो उस स्थिति में वो मूक से कोई भी ऑनलाइन जो है कोर्स कर सकते हैं और जो दूरस्थ क्षेत्र के छात्र हैं। आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। पूरी तरीके से फ्री है और ये आपका वेब आधारित पूरी तरीके से ये प्लेटफॉर्म है और शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करता है, यानी दूरस्थ क्षेत्र में जो लोग रहते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। तो ये उच्च शिक्षा के संदर्भ में भी पाठ्यक्रम या कोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ जो कार्यकारी शिक्षा होती है उसके संदर्भ में भी आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएगा और कर्मचारी विकास के लिए भी यहाँ पर मुफ्त ऑनलाइन आपको कोर्सेज या पाठ्यक्रम देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे किस प्रकार के कोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में लोगों को इंटरनेट के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है और दुनिया में उच्च शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए मोक्ष को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इस कार्यक्रम या मोक्ष प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई विद्यार्थी है तो बस इंटरनेट अगर उसके पास है तो वो किसी भी कोर्स में जो है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में एनरोल हो सकता है और वो एजुकेशन ले सकता
है। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसमें मैंने ये बताया कि दुनिया में उच्च शिक्षा के उज्जवल भविष्य के लिए जो मोक्ष को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर स्कूल कॉलेज विद्यालय नहीं है। तो उस स्थिति में ये प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉलेज या स्कूल नहीं जा सकते हैं। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप घर बैठे ही यहाँ पर वीडियो के माध्यम से ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से एक सिस्टमेटिक ढंग से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर्स में आप एनरोल होते हैं, आप कोर्स को कंप्लीट करते हैं। जैसा कि स्वयं प्रभा में मैंने आपको बताया कि कोर्स को आप कंप्लीट करते हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए कि स्वयं जो है इसी का अपना एक वर्जन है, कह लीजिए कि अपने कंट्री का एक वर्जन है मोक्स का ही, ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पर भी जो है अपने देश के जो भी लोग हैं उस वहाँ पर जो भी कोर्स उनको मिलता है उस प्लेटफॉर्म पे, तो उस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद उनको प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड किया जाता है स्वयं प्लेटफॉर्म पे। आई होप कि ऊपर आपने अच्छे तरीके से उसको समझा होगा। तो उसी प्रकार से मोक्स भी है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए इसमें आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने बताया कि मोक्स विशेष तौर पे जो है STM यानी कि ये शॉर्ट में लिखा गया है। S से आपका साइंस यानी कि विज्ञान हो जाएगा, T से आपका टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी आपका हो जाएगा, और E से इंजीनियरिंग हो जाएगा आपका, और यहाँ पर M से मेडिकल यानी कि चिकित्सा हो जाएगा। तो चिकित्सा क्षेत्र में जो है ऐसे छात्रों के लिए अंतिम विकल्प बन गए हैं जो सीधे तौर पर विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने में अक्षम है। ठीक है, यानी कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय से सीधे तौर पे शिक्षा प्राप्त करने में असक्षम हैं, तो वो विद्यार्थी मूक के माध्यम से विज्ञान के अगर विद्यार्थी हैं या प्रौद्योगिकी में वो जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप कि ये भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और इसके साथ ही साथ ऊपर मैंने आपको मूक का जो फुल फॉर्म बताया था उसे आपको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। तो इसका जो फुल फॉर्म आपका होता है वो है आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपको याद रखना है। ऊपर मैंने टाइप में थोड़ा सा आगे पीछे वो हो गया था, उसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट में मैंने बताया कि मोक्स की चुनौतियाँ, यानी कि इस प्लेटफॉर्म की चुनौतियाँ क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें मैंने बताया कि मोक्स के द्वारा तत्काल शंका का समाधान नहीं हो पाता है। जैसे कि ऑनलाइन मोड में होता है, आप कमेंट में कई सारा क्वेरी या क्वेश्चन करते हैं, अगर उस स्थिति में नहीं पढ़ पाते हैं तो वो आपका डाउट नहीं क्लियर हो पाता है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में जो भी क्लास आप करते हैं तो वहाँ पर तुरंत आप टीचर से अपने डाउट या क्वेरी को पूछ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं हो पाता। ये एक प्रॉब्लम है या एक चुनौती है, इसको आगे चल के किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ये आपको देखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि इसके साथ ही पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रेरणा भी नहीं मिलती है। यानी कि ऑनलाइन कोर्सेज में क्या होता है कि हम रेगुलर जो है जो भी कोर्स में इनरोल होते हैं उनको देख नहीं पाते हैं, हम मोटिवेट नहीं रहते। लेकिन जब वही प्रत्यक्ष रूप से आपका स्कूल या कॉलेज होता है तो डेली हम कॉलेज में जाते हैं और क्लास को अटेंड कर पाते हैं। लेकिन ये भी एक समस्या है इसकी, और इस कारणवश से विद्यार्थी इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी इस पे जो भी कोर्स में वो इनरोल होते हैं उसको ये बीच में ही छोड़ देते हैं, उसे कंप्लीट नहीं कर सकते। ये कुछ प्रॉब्लम्स है या चुनौतियाँ कह लीजिए। इसको आगे चल के किस प्रकार से ठीक किया जाएगा इसके ऊपर जो है मैं आपको कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन ये जो चुनौतियां हैं उनको ठीक किया जाएगा। और ये जैसे कि मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि इसको दूरस्थ क्षेत्रों में जो है बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी के इस प्लेटफॉर्म को देखा जा रहा है अपॉर्चुनिटी के रूप में। तो क्योंकि दूरस्थ इलाकों में आपको कॉलेज या विद्यालय स्कूल नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो आई होप कि स्लाइड में जो कुछ भी मैंने बताया वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगली स्लाइड को देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में मैंने बताया कि मूक्स की सबसे बड़ी कमी तकनीकी प्रशिक्षण के मामले में सामने आती है, क्योंकि इनमें प्रयोगों द्वारा विषय को समझाने की विधि कारगर साबित नहीं होती। यानी कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल जो प्रौद्योगिकी के विषय हैं, तो उसमें जो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है जिनको प्रैक्टिकल में विद्यार्थी को समझाया जाता है, तो वो समझाना जो है कारगर नहीं हो पाता, क्योंकि वीडियो में या लेक्चर में वो करते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी उसे नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिकल रूप से, तो यहाँ पर एक समस्या बन जाती है। यानी कि तकनीकी प्रशिक्षण के मामले में जो सब्जेक्ट या विषय या कोर्स होते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल जो कराया जाता है उसको समझाने में जो है ये विधि कारगर साबित नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि मूक्स पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करने वालों में से 90% से अधिक विद्यार्थी पाठ्यक्रम पूरा नहीं करते हैं, और इससे मॉडल की प्रभावकारिता पर सवाल उठता है। यानी कि यहाँ पर अगर 100% विद्यार्थी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी कोर्स में, तो उसमें से
90% ऐसे छात्र होते हैं जो कि यहाँ पर कोर्स को कंप्लीट नहीं करते, वो बीच में ही छोड़ देते हैं। ये आपको याद रखना है। इसलिए इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि पाठ्यक्रम पूरी तरह से मुफ्त उपलब्ध होने के कारण मूक्स को आर्थिक तौर पर भी सफल नहीं माना जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से फ्री है तो किसी प्रकार से इनकी इनकम नहीं हो सकती, तो इनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी तकनीकी इस्तेमाल होती है, उनको बेहतर कैसे किया जाए। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं मोक्स की, ये भी आपको याद रखना है। वैसे मोक्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। मोक्स का जो फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है, ये एक जो है कह लीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत सारे कोर्स आपको मिलते हैं और इस कोर्स में इनरोल होकर आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये बेनिफिशियल उन छात्रों के लिए जो दूरस्थ इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, और वो बच्चे जो है यहाँ पर इनरोल होते हैं। तो आई होप कि मोक्स के बारे में भी आपको बहुत कुछ जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और जो नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं, वहाँ पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड थी इस वीडियो की, और उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो का सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जो कुछ भी मैंने बताया। और जैसे कि मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, वहाँ पर भी मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो आज के इस वीडियो में हमने स्वयं क्या होता है और उसके साथ साथ स्वयं प्रभा क्या है, मोक्ष क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने देने का भी प्रयास किया, और सारा कुछ जो है मैंने डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का भी प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर वीडियो का सेशन कैसा लगा, तो इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक जो है 1 मिनट का समय लगता है, कीमती फीडबैक जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके बाद से मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो का सेशन कैसा रहा है, कंटेंट पे और काम करने की ज़रूरत है या नहीं है, यानी कंटेंट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। अगर उसके बारे में भी अगर आपके पास कोई राय है या कुछ भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ लगता है कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो आप जो है दूसरे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल जाए। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है सब्सक्राइब के बाद, उसे आपको प्रेस कर लेना है न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।